फाइनली का सोलो लेवलिंग सीजन 5 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो गाइस अगर आपने सोलो लेवलिंग का सीजन 4 नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले वो एपिसोड देख लें, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थॉमस आंद्रे ने डांसू को अपने यहाँ बुलाया होता है और डांसू के आते ही थॉमस आंद्रे इससे बोलता है कि तुम्हें जिनू से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना जब तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती। डांसू इस पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस इस पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बड़े बैडर तरीके से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोलने को तो कहा ही नहीं। और ये देखकर डांसू वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है डांसू बड़े गुस्से से वहाँ से जा रहा होता है। अब आगे हमें यूएसए की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर आए होते हैं और वहाँ पर एक हंटर जिसका नाम लिनट होता है वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आया होता है और इन्हें देखकर वो सभी न्यूज रिपोर्टर इनकी फोटो लेने लगते हैं। और लिनट अपने असिस्टेंट से बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा न्यूज रिपोर्टर क्या कर रहे हैं। इस पर इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि सर आज यहाँ पर कोरिया का वो हंटर आने वाला है जिसका नाम संग जिनू है। फिर वो दोनों थोड़ा सा आगे चलते हैं और उन्हें आगे चलकर जिनू नजर आता है और जिनू को देखकर इसका असिस्टेंट बोलता है कि सर डेविल का नाम लिया और डेविल यहीं पर ही मौजूद है। दरअसल जिनू इनसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका था। फिर लेट अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मैं इससे बात करके आता हूँ, इससे बात करने में तो कोई मसला नहीं होगा बल्कि हमारा फायदा ही है। फिर वो जिनू से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो जिनू के करीब जाता है तभी उसे कोई चीज सेंस होती है जिनू से और वो वहीं पर ही रुक जाता है। इसे रुका हुआ देखकर इसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आप उससे बात नहीं करेंगे क्या अब। इस पर लेनेट कहता है कि क्या तुमने वो नहीं देखा क्या, मुझे लगा कि वो अपने समनिंग क्रीचर को किसी दूसरे डिमेंशन से लेकर आता है, लेकिन वो सभी तो इसके पास ही हर वक्त रहते हैं। दरअसल वो जिनू के शैडो सोल्जर के बारे में बात कर रहा होता है। उसे लगता था कि जिनू अपने शैडो सोल्जर को किसी दूसरी जगह से लेकर आता है, लेकिन वो तो हर वक्त इसके साथ ही रहते हैं। फिर जिनू को वहाँ पर कोई चीज का एहसास होता है और जिनू को ऐसा देखकर जिनू इससे बोलता है कि सर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। इस पर जिनू कहता है नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मुझे स्टार स्टार बुला रहे हैं। ये सुनकर यूजिन इसे बताता है कि सर आपका नाम पूरी दुनिया में अब मशहूर हो गया और आपके फैंस आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इसलिए वो सभी आपको स्टार बुला रहे हैं। फिर यूजिन अपने पास खड़े वो जिंजुल से पूछता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर जिंजुल से बताता है कि मैं हंटर संग का बॉडीगार्ड बनकर यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर यूजिन इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या क्या आप यहाँ पर किस लिए आए थे। जिंजुल घबराते हुए बोलता है कि मैं बॉडीगार्ड बनकर यहाँ पर आया हूँ। फिर जिनू से बोलता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए हैं और हमें वहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि एडम वाइट अपने असिस्टेंट्स के साथ वहाँ पर आया होता है और वो जिनू से बोलता है कि हंटर संग हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जिनू इन्हें देखकर बोलता है कि मिस्टर एडम वाइट क्या अब आप एशियन ब्रांच ऑफ ब्यूरो के लिए काम नहीं करते क्या अब। इस पर एडम हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं उनके लिए काम करता हूँ, लेकिन रिसेंटली अब मैं इंचार्ज हूँ जिस मैटर में आप इन्वॉल्व हैं हंटर संग। फिर एडम का एक असिस्टेंट जिनू को वहाँ से लेकर जाने लगता है और एडम जिनू से बोलता है कि मेरा असिस्टेंट इसे वहाँ पर होटल में छोड़ आएगा। जिनू भी इस पर कहता है कि यूनो तुम जिंजुल के पास ही रहना। इस पर यूनो ओके बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद एडम जिनू से बोलता है कि क्या आप चले यहाँ से सर। जिनू अपने मन में कहता है कि क्या ये मेरे डैड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं मुझे। फिर एडम कहता है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हंटर संग, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्यूरो आपके बारे में क्या सोचती है सर। फिर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं और बाहर जाते वक्त जिनू इससे पूछता है कि क्या कुछ सीरियस मैटर है सर। इस पर एडम बोलता है कि हाँ सर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो टॉप सीक्रेट होते हैं। फिर हमें उन दोनों को एक कार में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनू एडम से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं सर। इस पर एडम इसे बताता है कि हम हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं सर। ये सुनकर जिनू बोलता है कि हंटर ब्यूरो की तरफ वहाँ पर क्या है। फिर एडम इसे बताता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, आपको तो पता ही है कि हंटर क्रिस्टोफर एक पिलर की तरह था यूनाइटेड स्टेट की ताकत के लिए, लेकिन अब वो मर चुका और हमें उसकी जगह पूरी करने के लिए एक और हंटर की जरूरत है और अभी तक हम खामोश हैं क्योंकि हमने उसकी मौत की खबर किसी को भी नहीं बताई है, लेकिन हम जल्दी इसके बारे में सभी को बता देंगे
जब हमें उसकी जगह एक हंटर मिल गया जो हम उसकी जगह रिप्लेस कर सकेंगे। ये सुनकर जिनू इससे पूछता है कि तो मैं आपकी कैंडिडेट में से एक हूँ मिस्टर वाइट। इस पर एडम अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। फिर वो जिनू को कामिश और इसके माना क्रिस्टल की फोटो दिखाने लगता है और इसे बताता है कि ये इंसानी हिस्ट्री की सबसे खतरनाक वॉर थी और इस रेड को कोई भी नहीं भूल सकता है सर। कामिश द ड्रैगन, हम इसके रेयर स्टोन के लिए एक नया ऑनर ढूंढ रहे हैं सर, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये ऑफर मंजूर है? जिनू ये सुनकर वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि सर पीछे कर वो फोटो किसकी थी, मुझे वो फिर से फोटो देखनी है। एडम इस पर कहता है कि क्या ये फोटो कामिश की बॉडी की? इसे देखकर जिनू इनसे पूछता है कि क्या कामिश की बॉडी अभी भी हेडक्वार्टर में मौजूद है? इस पर एडम जैस कहता है और जिनू फिर एडम से बोलता है कि मुझे वहाँ पर ले जाए सर। ये सुनकर एडम वहाँ पर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या सर? जिनू बोलता है कि मैं हंटर वीरू को अपना टाइम दे रहा हूँ तो मैं इतना तो आपसे पूछ ही सकता हूँ। एडम कहता है कि वहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों को जाने की इजाजत है और मैं भी वहाँ पर कभी भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं हंटर ब्यूरो के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वहाँ पर जाने की इजाजत दे दे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं रिपोर्ट्स बना सकूं। इस पर जिन्नू ठीक है कहता है। फिर हमें हंटर ब्यूरो के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है और वो एडम से बोलता है कि हंटर संग जिन्नू यहाँ पर है और उसने रेयर स्टोन के बारे में कुछ कहा था। एडम इस पर कहता है कि नहीं सर, उसने पूरे दिन रेयर स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये सुनकर एडम अपने मन में कहता है कि आखिर उसे कामिश की बॉडी क्यों देखनी है। फिर डेविड एडम से बोलता है कि मैं डिप्टी डायरेक्टर से कुछ बात करके आता हूँ, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। ये सुनकर एडम वहाँ पर ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर डेविड डिप्टी डायरेक्टर से वहाँ पर पूछता है कि आखिर वो कामिश की बॉडी को क्यों देखना चाहता है। इस पर डिप्टी डायरेक्टर कहता है कि मुझे खास तो नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए तो नहीं है। रेयर स्टोन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, टॉप हंटर कितने भी पैसे देने के लिए इसके लिए तैयार होते हैं क्योंकि रेयर स्टोन से स्किल्स मिलती हैं और स्किल से हंटर्स की पावर बढ़ती है और पावर से हंटर के जिंदा रहने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसे सिर्फ कामिश की बॉडी देखनी है, इसका मतलब उसे उसमें कुछ खास ही नजर आ गया। ये सुनकर डेविड फिर से बोलता है कि इसकी मॉन्स्टर्स की एबिलिटी लिमिटेड तो नहीं होती ना जिसे वो मारता है। ये सुनकर डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पर चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या वो कामिश की बॉडी को समन तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसे तो मरे हुए काफी देर हो गई है। फिर इन सभी के बाद हमें जिन्नू को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बाहर इंतजार कर रहा होता है और डिप्टी डायरेक्टर डेविड से बोलता है कि उसका प्लान कामिश की शैडो को समन करना है। ये सुनकर डेविड वहाँ पर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या ये सच है, मैं उसे इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। डिप्टी डायरेक्टर कहता है लेकिन सर अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया तो हमें उसके साथ रिलेशनशिप बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ये सुनकर डेविड अपने सर पर हाथ रख लेता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं उसे खुद वहाँ पर लेकर जाऊंगा, मैं भी उसकी एबिलिटी को देखूं कि आखिर वो वहाँ पर क्या करता है। फिर एडम वाइट, जिनू और डेविड उस जगह की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ जाते वक्त जिनू को हवा में मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही होती है। फिर वो सभी उस गेट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कामिश की बॉडी होती है और आप सभी देख सकते हैं कि कामिश की बॉडी कितनी बड़ी है और ये सभी इसके सामने कितने छोटे नजर आ रहे हैं। और डेविड जिनू को वहाँ पर बताता है कि इस मॉन्स्टर ने हमारे काफी ज्यादा लाइट हंटर्स को मार डाला और सिर्फ 5 नेशनल अथॉरिटी हंटर्स ने इसे खत्म कर दिया और इसका जो रेयर स्टोन है वो यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी देता है। अब आप इसे देखकर सेटिस्फाई हैं मिस्टर संग। जिनू फिर इन सभी से पीछे हटने को कहता है और फिर जिनू इसके पास जाता है और पास जाते जिनू बोलता है कि अब तुम लोग सिर्फ देखो। और जिनू वहाँ पर अराइज बोलता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और जिनू का सिस्टम इसे नोटिफिकेशन देकर बोलता है कि आपकी शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया और सिर्फ 2 ही टाइम बचे हैं आपके पास। जिनू फिर से वहाँ पर अराइज बोलता है और जिनू के अराइज बोलते कामिश की शैडो इसकी बॉडी से काफी बैडस तरीके से बाहर आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपने इसका पिछला एपिसोड देखना तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें, मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।